ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने भारत का दम देखा और इसके बाद आपने ये भी देखा कि जिस तुर्की को भारत ने सबसे मुश्किल समय पर एक दोस्त की तरह मदद की, वही तुर्की पाकिस्तान को भारतीय लोगों और भारत की सेना के खून बहाने के लिए जो है असला और बारूद जो है उसे दे रहा था। जिसके बाद अब भारत की जनता का गुस्सा तुर्की पर फूटा और बॉयकॉट तुर्की ने अब बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। जहां एक तरफ कारोबारियों ने तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट का अभियान जो है छेड़ रखा है, इसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी व्यापारियों द्वारा पत्र लिखा गया है। ये व्यापारी सेब व्यापारी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के सेब व्यापारी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख दिया है और कहा है कि इनके इंपोर्ट पर ही, यानी तुर्की द्वारा सेबों के इंपोर्ट पर ही रोक लगा दी जाए। और ऐसा होता है तो आपको बता दें कि तुर्की को 800 से 1000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जेएनयू के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया और कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की यूनिवर्सिटीज के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और सारे करार जो थे इनके इसे तोड़ दिया है। तो बॉयकॉट तुर्की जो है वो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और भारत ऐसी स्थिति में एकजुट खड़ा है। भारत ने साफ जो है संदेश दे दिया है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और भारतीय उन्हें एक भी मौका अब नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान को हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ असला और बारूद दे सके। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की। तो जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी भारत और तुर्की के बीच हालिया तनाव को ध्यान में रखते हुए तुर्की के सभी एजुकेशनल संस्थानों से हुए MOU को सस्पेंड यानी रद्द कर दिया है। जामिया से पहले आपको बता दें कि इसे लेकर जेएनयू ने फैसला लिया था और उसने भी सारे करार जो है तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ तोड़ दिए थे और अब जामिया का भी यही फैसला है। ऐसे समय में यह आया है जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने भी तुर्की को इनोन यूनिवर्सिटी से MOU सस्पेंड करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। There is absolutely involvement by Pakistan. There is no doubt about it. India has been the longest victim of terror. And I think what they did that day was barbaric and must be condemned by every civilized country, wherever you come from. No religion preaches this type of religious exclusivist obscurantism. So it has to be condemned, and I'm very happy that we also retaliated with restraint and at our choosing. So I think that is very important.